अरे कितने मान दो पागल होती और एकदम किसी को सीएम बना दो, एकदम कोई नहीं कहता तू तो ओएसपी चिल्लाओ बुकाई कर रखा था और बांद्रा ने उस तरह देते फिर रोटी बनाने का काम करता था। ब्राह्मण समाज के लोग मुझे बोले कि आप तो ब्राह्मण समाज का विरोध करो। मैंने कहा मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, नहीं हूँ। जिसने वसुंधरा को भगाया तब भजन लाल आया। अरे ठहरे ब्राह्मण वोट करो भाई हमारे को, हमारा ऋण है आपके ऊपर। 30 साल से चले गए सीएमशिप आपकी, वापिस हमारे संघर्ष मुख्यमंत्री बनाया ब्राह्मण को। बात उनके समझ में आई कि बात तो हनुमान जी ठीक कह रहे, लेकिन अब भजन ज्यादा नहीं रहेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही सीटें हारी वही खाने वाला चार्ज वापिस ले लेंगे पार्टी का। मैं उनका भाषण सुन रहा था बाड़मेर का, जिसमें वो भाषण दे रहे हैं जोधपुर का था शायद, बोले मेरी रात फ्लाइट में उड़ जाएगी। अरे मैंने कहा फ्लाइट तो रात में उड़ती है। पहले तो मैंने ढूंढा फ्लाइट कैसे उड़े, फिर बगल वालों का फ्लाइट का कहते साहब, फ्लाइट का कहते थे फ्लाइट कह दिया और फ्लाइट में डाल दिया रात को। बोले मेरी रात फ्लाइट में उड़ेगी और नहीं उड़ेगी। देश 1951 में आजाद, मोदी को श्रद्धांजलि देता है। वैसे एक बात है, सच अकाल बार अकाल पड़ा। एक बात है, जिंदा मोदी को श्रद्धांजलि देने की हिम्मत अगर किसी के अंदर है भजन लाल मान गए, जबरदस्त मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे कार्टून लाके बिठा दिया राजस्थान में। ओम जी बिड़ला लोकसभा में कार्टून, भजन लाल, सीपी जोशी, भिलवाड़ा, ये कार्टूनों की फौज है राजस्थान में। इसलिए हमें इनसे लड़ना है, इनसे मुकाबला करना है। चुनाव रिजल्ट आने के बाद, यहाँ की जीत के बाद हमें लंबी लड़ाई भी राजस्थान के अंदर लड़नी है, उसके लिए भी तैयार रहना। थकोगे तो नहीं? थको तो बता देना, फिर हम भी थक जाए। और आप नहीं थकोगे तो मैं तो नहीं थकूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ जितनी लड़ाई 15 साल के अंदर लड़ी है, 20 साल के अंदर, वो लड़ाई कोई लड़ नहीं सकता। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की राजनीति से लेके विधानसभा और लोकसभा का तो सफर तय किया। हमेशा जवान किसान को आगे रखा और इतना विश्वास दिलाता हूँ, जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा। प्रदेश के अंदर शासन चुनाव कराने का अगर बीड़ा किसी ने उठाया, आपके भाई ने छोटे भाइयों के चुनाव कराने की बात को लेके 1 महीने तक रैलियां की पूरे प्रदेश के अंदर घूम के। अब शासन चुनाव भी कराएंगे, स्टेट ठीक करेंगे, बिजली की व्यवस्था ठीक करेंगे, फ्री बिजली कराएंगे, टोल मुक्त राजस्थान होगा। और यहाँ के खनिज संसाधन, जिस किसान के खेत के अंदर खनिज हो, वो पट्टा उसी किसान को मिले, ताकि रोजमर्रा से हमें छुटकारा मिले। भाइयों, तो जोश भोपालगढ़ के अंदर, कोई जोश भिलाड़ा में होना चाहिए, कोई ओसिया, सोजत, बाली से तो बद्री जी लड़े थे, वो जबरदस्त वोट वहां से लिए थे। सुमेरपुर और मारवाड़ जंक्शन, तमाम ओबीसी, SC ST किसान भाइयों से आह्वान करता हूं कि आपका भाई वोट की अपील करने पाली संसदीय क्षेत्र के अंदर संगीताजी का आपके बीच भोपालगढ़ से वोट की अपील कर रहा है। हाथ जोड़ के मेरी अपील है कि भारी वोटों से जीता है, भारी मतदान कराए, भारी मतदान इनको जिता सकता है तीनों विधानसभा क्षेत्रों में। और बाकी जगह भी हम व्यवस्था करेंगे, आप चिंता नहीं करें। हर जगह हमारी टीम है कांग्रेस पार्टी की। सारे नौजवान आज से प्रण करें कि प्रत्येक नौजवान एक वोट को लेके आएगा। कोई बेर बेटे ससुराल है, कोई मान लो पियर है, वो ससुराल लाना भेजना, तो वोट के लिए करना भाई। एक वोट कीमती है। 1 वोट से तो सीपी जोशी हार गए थे, बात पश्चाताप कर रहे हैं। 1 वोट से अटल बिहारी की सरकार गिर गई थी, याद है आपको। एक वोट कीमती है। और नागौर और आसपास के लोगों से मैं आह्वान करता हूँ कि 2 दिन तुम पाली और जोधपुर के अंदर हमारे कांग्रेस प्रत्याशी की मदद करने के लिए पहुंच जाओ। ठाणे में रुकना, गांव में रुकना, बात करना और बूथ पे वोट को लेके जाना। साधन नहीं है, साधन की व्यवस्था करनी है। कोई मेरे से बात करेगा, कोई इनसे करेगा, कोई भाई करण सिंह जी से बात करेगा। वोट बूथ तक जाना चाहिए, तभी हमारे संघर्ष की जीत होगी। आपने हमेशा एक इतिहास रचा भोपालगढ़ के लोगों ने, चाहे जाट आरक्षण आंदोलन हो, चाहे किसान कर्ज माफी, चाहे बिजली, चाहे लेवी, सबसे आगे अगुवाई भोपालगढ़ ने की। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भोपालगढ़ और खींवसर में कोई अंतर नहीं है।
जितना खींवसर में विकास होगा उससे ज्यादा विकास गोपालगंज के अंदर इसी सरकार में होगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी की सरकार है, सरकार बनती किसी की है और बाद में चलाता मैं ही हूं हमेशा। आपके एमएलए साहब का सिक्का चलेगा, मेरे वो छोटी मोटी अड़चन थी वो तो भाग गया, अब यही है हमारे एमएलए। आप संभालो नेताजी, खूब काम करो, किसानों की सेवा करो और हमारे आरएलपी के बच्चों का भी पूरा ध्यान रखो। ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको संगीता जी कि आप लगी रहे और 2 दिन तक आपको काम करना है। क्या आप नहीं पहुंची वहाँ अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और दूसरे माध्यम से अपील करके सारे लोगों की ड्यूटी लगाए, सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब